आज हम कक्षा 10 बालक और बालिका को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताने चल रहे हैं। चूँकि ये नया अध्याय है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का की शुरुआत है यहीं से। अब इसके बारे में देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति कहते किसे हैं? जब किसी कार्तीय तल पर किसी बिंदु की स्थिति का अध्ययन करते हैं तो उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। अब इसमें एक वर्ड आया कार्तीय तल। अब कार्तीय तल का मतलब जिस तल पर x और y दो अक्ष होते हैं वही कार्तीय तल होता है। अब देखिए x और y अक्ष कैसे होते हैं। ये देखिए आपके दो अक्ष हैं। ये दो अक्ष आपके हैं, x x डैश एक्सिस और y y डैश एक्सिस। वैसे x x डैश एक्सिस को हिंदी में यह अक्ष कहते हैं और y y डैश एक्सिस जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं हिंदी में रहा अक्ष। लेकिन कहीं भी आपके किताब में हिंदी नहीं है, इसलिए जो भी वर्ड बोला जाएगा सिर्फ एक्सिस या अक्ष बोला जाएगा, या और रा नहीं कहा जाएगा। और ये दोनों अक्ष जहाँ एक दूसरे को लंबवत काट रहे हैं, यहाँ देखिए ये अक्ष और ये अक्ष दोनों एक दूसरे को ओ पॉइंट माने ओ बिंदु पर काट रहे हैं और इसको कहा जाता है मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0 0 0। अब देखिए निर्देशांक लिखने के लिए x और y दो मान की ज़रूरत होती है। अब जो पहला मान होता है वो x का होता है, जो दूसरा मान होता है वो y का होता है। तो जो यहाँ मूल बिंदु है यहाँ ना x अक्ष पे चला गया ना y अक्ष पे चला गया, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 0। और x के पहले मान को भुज कहेंगे और y के दूसरे मान को जो है कोट कहेंगे। मतलब x का मान जो होता है ये भुज कहलाता है और y ये कोट कहलाता है। अगर किसी बिंदु का निर्देशांक आपको बोल दिया गया कि 3 और 5, तो निर्देशांक लिखने का तरीका छोटे कोष्ठक में दोनों अंक लिख के बीच में कामा लगा दीजिए और ये निर्देशांक कहा जाएगा किसी बिंदु का 3 और 5। अब इसमें 3 को भुज कहेंगे और 5 को कोट कहेंगे। जब भी आपको किसी बिंदु का निर्देशांक लिखना होगा तो भुज और कोट की ज़रूरत होती है और इन दोनों की सहायता से किसी बिंदु का निर्देशांक लिखा जाता है। अब इसके बाद चिन्ह। अब ये जो दोनों अक्ष हैं ये जो है 4 भागों में बटे हैं, 1 2 3 4। ये 4 भागों में बटे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये 4 भागों में बटे हैं और इन चारों भागों को क्रमशः प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। इसको प्रथम चतुर्थांश, इसी तरह से इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ कहते हैं। अब आपको देखना है चिन्ह कि किस चतुर्थांश में किसका क्या चिन्ह होगा। अब आइए आप पहले चतुर्थांश में। जो आपका पहला चतुर्थांश है
जब आप मूल बिंदु से दाहिने चलेंगे तो यक्स का मान प्लस यानी धन, और जब मूल बिंदु से ऊपर की तरफ चलेंगे तो वाई का मान प्लस यानी धन। तो इस पहले चतुर्थांश में यक्स प्लस हो गया और वाई भी प्लस हो गया। अब कहने का मतलब मेरे ये हुआ कि पहले चतुर्थांश में जितने भी बिंदु पड़ेंगे वो मान धनात्मक होगा दोनों का, यक्स और वाई दोनों का मान धनात्मक। जैसे आपसे कहा जाए बिंदु 3, 6, 2, 1, 4, 6 किस चतुर्थांश में पड़ेंगे, तो ये सभी के सभी बिंदु प्रथम चतुर्थांश में पड़ेंगे। अब इसी क्रम में आप चलिए दूसरे चतुर्थांश पर। जब मूल बिंदु से बाईं तरफ चलते हैं तो यक्स का मान माइनस होता है, और मूल बिंदु से नीचे की तरफ जब चलते हैं तो वाई का मान माइनस। लेकिन जो दूसरा चतुर्थांश है इसमें आप मूल बिंदु से चल रहे हैं बाईं तरफ, इसलिए यक्स का मान माइनस। और जब वाई अक्ष पे चलेंगे तो मूल बिंदु से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, इसलिए वाई का मान प्लस। इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे ये निष्कर्ष निकला कि जब कोई भी बिंदु का किसी भी बिंदु का निर्देशांक आपको बोला जाएगा तो आप यक्स का मान माइनस और वाई का मान प्लस पा जाएंगे, तो तुरंत पकड़ लेंगे कि वो बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। इसी तरह से जब तीसरे चतुर्थांश में चलेंगे तो मूल बिंदु से बाईं तरफ यक्स माइनस और मूल बिंदु से नीचे की तरफ वाई माइनस। अब आपने देखा कि तीसरा चतुर्थांश ऐसा आपको मिला जिसमें दोनों मान ऋणात्मक। अब अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सा चतुर्थांश है जिसमें कोटि और भुज दोनों ऋणात्मक होते हैं, तो आप तुरंत चित्र देख के पकड़ लीजिए कि तीसरा चतुर्थांश ऐसा चतुर्थांश है जिसमें यक्स और वाई दोनों का मान ऋणात्मक है। अब इसी क्रम में चलिए आप चतुर्थ चतुर्थांश में। जब चतुर्थ चतुर्थांश में चलते हैं तो जब मूल बिंदु से दाहिने चलते हैं तो यक्स का मान होता है प्लस, और मूल बिंदु से नीचे चलेंगे तो वाई का मान माइनस। इस तरह से चतुर्थ चतुर्थांश जो आपको मिला इसमें यक्स प्लस और वाई माइनस। अब अगर आपसे किसी बिंदु की स्थिति पूछी जाती है कि वो बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, तो बिंदु को देख करके आप तुरंत बता सकते हैं कि वो बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे 2, 3, ऋण 3, 6, ऋण 7, 8 और ऋण 8 और 6। अब इन बिंदुओं को आप देखिए कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित हैं। पहला बिंदु पकड़िए, आपका पहला बिंदु का निर्देशांक है 2, 3, जिसमें यक्स 2 वाई 3, मतलब कोट 2 भुज 2 और कोट 3। अब दोनों प्लस हैं, इसलिए दोनों प्लस। आप तुरंत देखिए पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस हैं। इस तरह से आपने इस बिंदु की स्थिति देख लिया कि ये बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। अब आप दूसरे बिंदु को पकड़िए। दूसरे बिंदु का निर्देशांक है -3 और 6। अब मतलब यक्स का मान माइनस, वाई का मान प्लस। अब यक्स का मान माइनस, वाई का मान प्लस। इसको देखिए, इससे आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। लेकिन अब आगे देखिए तीसरा ऋण 7 और ऋण 8, ये इसमें कोट और भुज दोनों ऋण हैं, मतलब यक्स और वाई का मान दोनों ऋण है।
अभी इसके पहले आपको बताया गया कि वो चतुर्थांश तृतीय चतुर्थांश होता है जिसमें दोनों के मान ऋणात्मक होते हैं। तो तुरंत आप पकड़ लीजिए कि ये तृतीय चतुर्थांश में बिंदु ऋण 7 ऋण 8 स्थित है। अगला ऋण 8 और 6, यस का मान माइनस, देखिए यस का मान इधर माइनस होगा और वाई का मान प्लस, वाई का मान प्लस। ये देखिए यस का मान माइनस और वाई का मान प्लस, ये बिंदु भी द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। लेकिन कभी कभी ऐसे बिंदु आ जाते हैं कि उसमें आपको भ्रम हो जाता है कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। उसका भी उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे देखिए कहा जाए 0 3 ऋण 6 0 और ऋण 5 0। अब इन बिंदुओं को देखकर आप बता सकते हैं कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित हैं। जब आप निर्देशांक देखते हैं तो देख करके अपने चतुर्थांश में जाइए। यहाँ 0 और 3 लिखा गया है। अब 0 का मतलब कि ये बिंदु यहाँ पड़ेगा पहले, यस का मान 0, अब y का मान 3 वो भी प्लस। अब जाइए इसके आगे 3 खाना, यहाँ ये बिंदु मिला आपको 0 3। ध्यान से देखिए ये बिंदु यहाँ आपको मिला 0 3 यहाँ, और ये बिंदु अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इस बिंदु को देखने से आप तुरंत ये कह सकते हैं कि यह बिंदु न पहले में है, न दूसरे में है, न तीसरे में है, न चतुर्थ में है। अब जब चारों चतुर्थांश में ये बिंदु नहीं है तो फिर इस बिंदु की स्थिति कहाँ गई। अब देखिए ये बिंदु इसी अक्ष पर पड़ रहा है, मतलब y अक्ष पर। ये बिंदु y अक्ष पर पड़ रहा है, लेकिन मूल बिंदु से किधर। अब प्रश्न है मूल बिंदु से किधर। अब इसका उत्तर है मूल बिंदु से धनात्मक दिशा में या मूल बिंदु से ऊपर की तरफ 3 इकाई। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि 0 और 3 बिंदु y अक्ष पर मूल बिंदु से 3 इकाई धनात्मक दिशा में होगा। अब आपको लिखने से ये काम नहीं चलेगा कि आप प्रथम चतुर्थ द्वितीय और ये सब लिख देंगे तो उत्तर हो जाएगा, तब आपका रैंक माना जाएगा। जब तक आप नहीं लिखेंगे कि यह बिंदु मूल बिंदु से 3 इकाई धनात्मक दिशा में y अक्ष पर होगा, तब तक आपका सही नहीं। इसी तरह से देखिए ऋण 6 और 0। पहले आप चित्र देखिए। ऋण 6, यस का मान ऋण 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ आपका मिला ऋण 6 0। यहाँ आपका बिंदु मिला ऋण 6 0। अब ये भी बिंदु किसी चतुर्थांश में स्थित नहीं है। अब ऋण 6 0 ये x अक्ष पर पड़ रहा है। x अक्ष पर मूल बिंदु से बाईं दिशा में या ऋणात्मक दिशा में। ऋण 6 0 बिंदु मूल बिंदु से ऋणात्मक दिशा में 6 इकाई x अक्ष पर या 6 इकाई दूरी पर x अक्ष पर। उसी तरह से ऋण 5 0। देखिए दूसरा चित्र। एक 2 3 4 5, ये ऋण 5 हुआ। अब 0 दिखाना है। यहाँ आप लिखिए ऋण 5, यह अक्ष पे कुछ नहीं चला जा रहा है, इसलिए यहाँ लिखिए 0। ठीक वही कंडीशन इसकी भी है। ये भी बिंदु आपका x अक्ष पे पड़ा, मतलब इसको भी आप लिखेंगे मूल बिंदु से ऋणात्मक दिशा में x अक्ष पर बाईं तरफ।
चाहे ऋणात्मक दिशा में कहिए चाहे बाईं तरफ कहिए, एक ही चीज़। अब इससे संबंधित कुछ होमवर्क आप लिख लीजिए और लगाइए। सबसे बढ़िया तो ये है कि जो आपकी किताब बालाजी वाली है, आप अपने किताब में देखिए अभ्यास प्रश्न 6.1, जितना मैंने बताया पूरी प्रश्नावली बिल्कुल इसी पर है, इसलिए आप इस प्रश्नावली को पूरा कर डालिएगा।